स्वागत है। और इस वक्त मेरे साथ जो तशरीफ ला चुके हैं नूर मलिक साहब, जो खजोड़ के जब हमने देखा था बिग बैश तो नूर मलिक साहब हमारे साथ जुड़े थे और अजीज़ भाई और नूर मलिक ने खजोड़ के बिग बैश में रंग भरे थे और नूर मलिक साहब आज हमारे साथ मुखातिब हो चुके हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, खुशामदीद। और ये हम सबके लिए मजीद खुशी का मौका है कि आज देखते ही देखिए अंतिम दिन पर हम आ चुके हैं। हमारे बाउंसर से भी रिक्वेस्ट है अपनी अपनी पोजीशन आपको लेनी है। ये दो 70-70 की गेंदे हेमंत कोहली और उनके साथ में मुन्ना पठान, दोनों अंपायर्स मैदान में पहुंच चुके हैं। अगर आपने अभी अभी 70-70 यूट्यूब चैनल को ओपन किया है तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। पहला सुपर 6 का मुकाबला और जिसका टॉस जीता 11 वॉरियर्स चैम्प दुबई के भूषण पाटिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और एलके स्टार राजशक्ति रिबड़ा ये टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और ये ज़बरदस्त मैच रहेगा। आज यहाँ पर खुशबू गुजरात की एलके स्टार और राजशक्ति रिबड़ा और उसके सामने इंटरनेशनल फ्लेवर वाली 11 वॉरियर्स चैम्प दुबई। तो ये आज का पहला मैच रहेगा। आज का दूसरा मैच कांटे की टक्कर, शिरसाट स्पोर्ट्स नगर, अंबादास शिरसाट, योगेश पेड़कर एंड टीम, इनका मुकाबला होने जाएगा थनीमा हैट्रिक केरला के साथ में, ताहा और उनकी टीम के साथ, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का बहुत बड़ा उलटफेर कल किया और एक सरप्राइज पैकेज के रूप में डार्क हॉर्स टीम जो सुपर 6 में जगह बना चुकी है। आज का तीसरा सुपर 6 मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला रहेगा। मयूर 11 गोराना बाम यानी कि उमर 11 का मुकाबला रहेगा CSK यानी कि सरोज प्रमाणिक जगत सरकार की टीम से। और ये मैचेस के लिए हम तैयार हैं। दोनों टीम के 12th मैन यहाँ पर हमारे साथ राजशक्ति रिबड़ा यानी कि एलके स्टार टीम के 12th मैन आ चुके हैं। 11 वॉरियर्स चैम्प दुबई, आपके 12th मैन आना जरूरी है। नूर भाई अस्सलाम वालेकुम। सुपर 6 का वो मुकाबला शुरू होने जा रहा है। जैसे शाकिर काकू ने कहा कि डे का मैच है, नेचुरल डे लाइट है, हवा चल रही है जो अगले 1.5-2 घंटे रहेगी, क्या हर रोज़ की तरह आज का भी ये मैच हाई स्कोरिंग गेम रहेगा? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम सर। जिस तरह से बात की गई कि हर रोज़, वैसे पिछले 3 दिनों में देखा गया कि पहले मैचेस ज़्यादा हाई स्कोरिंग वाले रहे थे। देखिए आज भी जो हवा का रुख आप देख रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स की तरफ ये हवा, यानी कि बल्लेबाज भी लेफ्ट हैंडेड है वहाँ पर। जैसे कि देखा गया है सिकंदर भट्टी भी वैसे मौजूद है और पहले मैच में 33 बनाकर मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। फिलहाल वैसे नॉन स्ट्राइक एंड पर गोलू गाजियाबादी, तो गोलू गाजियाबादी को ऐड किया गया है, बेड़े में शामिल किया गया। गोलू गाजियाबादी ये भी एक बहुत फेमस खिलाड़ी है और उत्तर भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। नूर भाई एक और चीज़ आप गौर करेंगे, एलके स्टार राजशक्ति रिबड़ा के दोनों मैन ऑफ द मैच जो थे वो बैटर्स रहे थे। दिलीप बिजुआ पहले मैच में 16 बॉल 31 और फिर सिकंदर भाटी 12 गेंदों में 33। लेकिन मैन ऑफ द मैच भले दोनों बैट्समैन को मिले हैं, लेकिन उनके गेंदबाजों ने बहुत धार वाली गेंदबाजी की थी। राजदीप की गेंदबाजी को हम आज भी भूले नहीं है, जिस तरह से उन्होंने सिब्बान शेख, मेरे ख्याल से एक बॉलिंग यूनिट भी बहुत अच्छा है। 11 वॉरियर्स चैम्प दुबई की तरफ अगर हम देखें, युवा खिलाड़ियों की टीम है और इसका पहला ओवर अंजाम करने के लिए अब यहाँ पर संकेत पाटिल तैयार हो रहे हैं। संकेत पाटिल ने भी पहले दिन हमें मुतासिर किया था और बॉलिंग ऑप्शंस काफ़ी है इस टीम के पास भी।
इसमें कई युवा खिलाड़ी हैं, कई डेंजरस खिलाड़ी हैं। केतन मात्रे जैसा हथौड़ा छाप बैटर है, करण मोरे जैसा नज़ाकत के साथ बैटिंग करने वाला बैटर है, तो फिर बॉल की निर्दय कत्ल करने वाला पवन केने और आकाश जांगीड़ भी है। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम। सिकंदर भट्टी, जी है सिकंदर भट्टी, और लेकिन स्ट्राइक पर है गोलू गाजियाबादी। उनका असली नाम है जय कुमार। सो फर्स्ट बॉल ऑफ द इवनिंग, हाफ ट्रैकर बॉल, हुक करना चाहते थे, वहां पर बराबर से भेज नहीं पाए थे। भूषण पाटिल जरूर संकेत पाटिल को शाबाशी देते हुए, यस आपने अच्छा काम किया, गोलू गाजियाबादी के स्ट्रांग जोन में उसको 6 नहीं मारने दिया। पहली गेंद बिंदी गेंद। जी बिल्कुल, देखिए पहली गेंद बिंदी गेंद, लेकिन हवा का रुख ठीक वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए है। अगर बड़े हिट का प्रयास किया गया तो बिल्कुल उन्हें बड़े हिट्स के साथ तोहफे में रन मिलने वाले हैं। अगली गेंद लेकर एक बार फिर, इस बार गोलू बिल्कुल यहां पर 70-70 की गेंद को गोलू मोलू बनाते हुए 70-76। हरीश सर, जिस तरह से कहा गया था कि अगर बड़ा हिट लगा तो बिल्कुल वहां पर 6 मिलने वाले हैं, यहां पर 6 से खाता खुलता हुआ एलके स्टार आखिरकार 6 बनाकर ये अकाउंट ओपन हो चुका है गोलू गाजियाबादी का। शैलेन भाई दरबार आपने डगआउट पासे लखनभाई बोलावी રહ્યા છે। स्कोर 6 रन्स। गोलू पहली बार बीट हुआ, लेकिन बीट हो वो गोलू किया, और दूसरी गेंद में गोलू मोलू 6, और यहां पर ये 6 के जरिए ऐलान जंग। और सिर्फ फर्क देखिए उस 6 का, 5 खिलाड़ी गेंदबाज के पास पहुंच गए। हवा चल रही है, गोलू की हवा चल रही है। गोलू को हवा अगर दे दी तो जय कुमार जो उसका नाम है जय हो कर देगा, और इसलिए आपको संभल कर गेंदबाजी करनी है। देखिए जिस तरह से गेंदबाजी हुई, पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी जिसपे सम्मान देने पर मजबूर किया था, और दूसरी गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया। अब जिस तरह से आपने कहा कि 5 खिलाड़ी उनके पास पहुंच चुके हैं, बिल्कुल ये ऑफ साइड ऑफ स्टिक के ऊपर गेंद रखने को कहा गया है गेंदबाज को। फील्डिंग में भी परिवर्तन किया गया है। स्कोर है 6 रन। हरनगाम के इस जैमसन क्रिकेट ग्राउंड पर तमाम दर्शक भाइयों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। संकेत की हाफ ट्रैकर बॉल, लेकिन इस बार थोड़ी धीमी गेंद थी, और दायरे के बाहर अंपायर मुन्ना पठान वाइड देते हुए 7 रन। अतिरिक्त रनों का भी वैसे अकाउंट ओपन हो चुका है, ये 7 स्कोर पहुंच चुका है। देखिए केवल 2 गेंद हुई है, ये तीसरी गेंद के लिए एक बार फिर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर पहुंच चुके हैं। हाफ ट्रैकर बॉल, और इस बार आलीशान 70-76 ठोक डाला। नूर भाई क्या मैच है, 0-6 वाइड और 6। यानी कि जब जब गेंद पाले में आई उसे पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर यहाँ पर गोलू गाजियाबादी। देखिए केवल 3 गेंदों का सामना किया, 12 पर पहुंच चुके हैं, टीम पहुंच चुकी है 13 पर। गोलू गाजियाबादी ने भी कहा खुश रहो, आबाद रहो, अहमदाबाद या गाजियाबाद रहो। जिला गाजियाबाद भी इस वक्त खुश हो चुका है गाजियाबादी की बल्लेबाजी को देखकर। स्कोर हो गया 13। इस बार बेहतर बॉल थी। संकेत पाटिल अब थोड़ा सा सीखते हुए कि गोलू के स्ट्रांग जोन में मैं गेंद नहीं कर सकता, इस बार बल्लेबाज को थोड़ा परेशान किया था। और हरीश सर देखिए 2 बार वैसे साइड को भी चेंज किया है, पहले राइट राउंड द विकेट भी किया, अब ओवर द विकेट हो रही है गेंदबाजी, और उसी का नतीजा यहाँ पर एक डॉट गेंद आई है। अच्छी वापसी वहाँ पर संकेत की। स्कोर 13। इस बार भी देखिए एक चीज आपने नूर भाई देखी, गोलू गाजियाबाद ऑफ साइड क्या है उसे पता ही नहीं है, हर बार उनका बल्ला लेग साइड में घूम रहा है। जी बिल्कुल, ये ऑन साइड के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। जिस तरह के वो 2 स्ट्रोक्स लगाए गए थे 6 रनों के लिए सीधा मिड विकेट पर, और उसी दिशा में बार बार खेलने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार बेहतर बॉल थी। संकेत पाटिल ने जंग जीती आखिरी गेंद पर, भले ही 2 6 गए हों, लेकिन 1 ओवर के बाद स्कोर है 13।
और सिकंदर भट्टी को अब तक स्ट्राइक नहीं मिली है। गोलू गाजियाबादी का निजी स्कोर है 6 गेंदों में 12, 2 6 लगाए उन्होंने, और इस तरह ये पहले ओवर का खेल मुकम्मल होता हुआ। और हरीश सर देखिए 2 6 जरूर लगे, लेकिन 4 बिंदी गेंद उस गेंदबाजी में, ये अच्छी वापसी है वैसे संकेत पाटिल की 11 वॉरियर्स चैंप दुबई की ओर से। वैसे पहला ओवर समाप्त हुआ 13 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। एलके स्टार्स देखिए, अगर बात की जाए तो मैदान के ऊपर कई प्रेक्षकों का वैसे अब आगमन हो चुका है। जिस तरह से 70 यूट्यूब चैनल के ऊपर इस मुकाबले को दिखाया जा रहा है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। और आज बहुत ही अनोखे इनाम रखे गए हैं दर्शकों के लिए। देखिए पिछले 3 दिनों से तो टी शर्ट का इनाम चल रहा था कैच पकड़ने पर, लेकिन आज उसे और वेराइड और जायकेदार बना दिया है। कैच पकड़ो, अपना नाम लिखवाओ, 70 यूट्यूब को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करो, और साथ में नाम के साथ नंबर दीजिए हमें। आखिरी वक्त तक रहिए। अगर आप लकी है तो लकी ड्रॉ के अंदर आपका नाम निकलेगा और मिलेंगे कुल मिलाकर 10,000 रुपये कैच करने वाले को। संजय दत्त की एक फिल्म आई थी इनाम 10,000, मुझे उसकी याद आ गई। 10,000 बहुत होते हैं भाई, हरणगाम में तो बल्ले बल्ले हो जावे। नए ओवर की शुरुआत करते हुए सुल्तान खान इस टूर्नामेंट में 2 खानों का बोलबाला रहा। पहले दिन इमरोज खान और सुल्तान खान दोनों ने फाइफर लिया। सुल्तान खान ने ओडिशा के सामने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए फाइफर लिया था, और यहाँ पर उनका सामना करने के लिए तैयार है सिकंदर भट्टी। 12 गेंदों में 33 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। बहुत ज़्यादा ऊपर किसी बिल्डिंग के मेज़नाइन फ्लोर पर जाती हुई गेंद, और वाइड दिया गया है हेमंत कोहली द्वारा, और इशारा भी किया कंधे पर हाथ रखकर। 1 हो चुका है, स्कोर हो गया 14। सुल्तान खान कावेरी एंड से तैयार। इस बार सर्कल को फोड़ दिया और मिड ऑफ बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद, शानदार 70-74। देखिए हरीश सर, बाजुओं की ताकत देखिए, हवा का रुख कुछ किसी और जगह पर और स्ट्रोक किसी और जगह पर लगाया गया। ये है बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर सिकंदर भट्टी का। नहीं, हवा बदल रही है, भारतीय टेनिस क्रिकेट की हवा बदल रही है। भारतीय इस बार बड़े आराम से खेल दिया है, स्क्वायर ऑफ द विकेट। बड़ा स्ट्रोक लगाने के बाद 1 रन लेना, स्ट्राइक घुमाना, स्कोरबोर्ड को गति में रखना, कई काम एक साथ चल रहे हैं। स्कोर 19। और एक बार फिर गोलू गाजियाबादी वैसे अब स्ट्राइक एंड पर। सिकंदर भी जानते हैं कि गोलू गाजियाबादी भी एक फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे। पिछले ओवर के अंदर जो 2 6 लगाए गए थे, उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर उनके हाथों में स्ट्राइक दी गई है। जी हाँ, ये मैच डे लाइट में हो रहा है और इसका एक अपना फायदा है। हवा अच्छी चल रही है, बल्लेबाजी के लिए बहुत ही बेहतरीन इस वक्त माहौल है, और पूरा मज़ा लेते हुए हमारे गुजरात के दर्शक यहाँ पर उपस्थित होकर, और यूट्यूब पर हमारे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। फुल टॉस बॉल थी और क्या स्क्वायर ड्राइव लगा दिया है। नजाकत भी, नफासत भी, राहत भी, चाहत भी, और ये लगा 70-74। और सर आपने देखा स्ट्रोक उसी जगह पर गया एक बार फिर, भले ही एंड चेंज हुआ है लेकिन उसी जगह पर ये चौका भी लगाया गया। गोलू तय कर आए हैं कि रनों का शॉपिंग मैं वहीं करूंगा। जैसे जून महीना आते ही मॉनसून सेल आता है यहां पर गाजियाबादी। इस बार उंगलियों को फेरा था, अपील की गई थी, सुल्तान की तारीफ करनी होगी। इस बार हाथ को बहुत अच्छे से ऊपर से घुमाते हुए, बहुत बढ़िया गेंद। देखिए फाइफर लेने वाले वैसे ये गेंदबाज है पहले ही मैच में, तो जानते हैं किस तरह गेंदबाजी करनी है और किस तरह के बल्लेबाज गोलू गाजियाबादी है वो भी पता है उन्हें। इस बार भी बेहतरीन कवर ड्राइव, लेकिन दायरे के अंदर गेंद को रोका गया। डायरेक्ट थ्रो आता हुआ, लेकिन जब तक वहां पर गेंद को रोका जाए 1 रन पूरा किया गया था। तारीफ करनी होगी। स्कोर अब पहुंच चुका है 24 पर। सुमित धोंगड़े ने जो 2 बॉल में 8 रन बनाए थे वो भी हम भूल नहीं सकते। वन ऑफ दी वेरी बिग हाईलाइट ऑफ दिस टूर्नामेंट। दूसरा ओवर चलता हुआ 24 रन। सिकंदर भट्टी 2 बॉल 5, गोलू गाजियाबादी 9 बॉल 17। देखिए इस ओवर की वैसे ये आखिरी गेंद है, अब 24 पर पहुंच चुका है। एलके स्टार राज शक्ति
रिबड़ा का स्कोर। और देखिए फील्ड की सजावट हो रही है इस आखिरी गेंद के लिए। ज़्यादातर आपने देखा है कि आखिरी गेंद के ऊपर फील्ड की सजावट हर एक गेंदबाज करता है। इस बार एक अजीबो गरीब ढंग से खेलने का प्रयास था, स्वीप करना चाहते थे, लेकिन सर्कल के अंदर रजत मुंडे ने गेंद को रोक दिया था और इसके साथ ही सुल्तान खान का ओवर समाप्त। 2 ओवर 25 रन। नूर भाई, मेरी नज़रों में एक अच्छा स्कोर है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मीडियम स्कोर है। 12.5 जो 70-70 की बॉल ट्रैवल कर रही है, हवा है, डे लाइट है, उसके मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता 11 वॉरियर्स चैम्प दुबई ने कोई ज़्यादा रन खर्च किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए 12.5 रन प्रति ओवर के औसत पे ये बल्लेबाजी हो रही है। और जैसा कि इंटरव्यू के वक्त जब टॉस हुआ था, साकिर काकू कुछ ऐसा कह रहे थे कि हम 80-85 के आसपास हमारा स्कोर रखना चाहेंगे, तो उसकी तैयारी कर चुकी है एल के स्टार भी। एल के स्टार राजशक्ति रिबड़ा ये टीम बल्लेबाजी कर रही है। टॉस जीता था भूषण पाटिल ने। 11 वॉरियर्स चैम्प दुबई मोहम्मद शामी साहब की टीम है और हमारे बीच आगमन होता हुआ थनीमा हैट्रिक केरला टीम का, जिसने कल जबरदस्त क्रिकेट खेला। रोशन राजू, प्रणव, वीवी कन्नन, सिजिलाप्पा, सुमेश, रोहित, ये नाम देखिए, मतलब मुझे याद नहीं करना पड़ा, अपने आप याद आ गए। नमशी, I think this is a very good team, or we welcome Kerala team here. It's a terrific Thursday and let's enjoy the weather. 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ नया ओवर अब शुरू होने जा रहा है और इसको अंजाम करने के लिए गेंदबाज अपने रनअप की ओर तैयार होता हुआ। संकेत को ही दोहराया गया है। स्ट्राइक पर गोलू गाजियाबादी, नॉट आउट ऑन 17 विद द हेल्प ऑफ 2 टावरिंग सिक्सेस। पावर प्ले खत्म, दायरा फैल चुका है। इस बार टपा खाकर बाहर जाती हुई गेंद थोड़ा सा अपने आप को क्रीज में डीप ले गए और खेला है फिर मिड विकेट की जानिब। गोलू गाजियाबादी ऑन साइड पर बहुत अच्छा प्रभावशाली बल्लेबाजी करते हुए सुमित धोंगड़े ने रोका था। देखिए पहले ओवर में संकेत पाटिल को 2 सिक्सेस लगाए थे, लेकिन इस बार देखिए केवल सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट करवा दिया वहां पर गोलू गाजियाबादी। अब नॉन स्ट्राइक एंड पर सिकंदर भट्टी आए हैं स्ट्राइक एंड पर। स्कोर पहुंच चुका है 25-25। जी हाँ, मनोरंजन की दुनिया में, हास्य की दुनिया में जसपाल भट्टी और क्रिकेट में सिकंदर भट्टी। और ये ऐसा भट्टी है जो 42-50 डिग्री की भट्टी में तपते हुए भी, तपती हुई तपीश में रन बनाने वाला भट्टी है। 3 बॉल में 5 पर भट्टी। स्ट्राइक पर अब सिकंदर भट्टी को मौका दिया गया है। अभी भी पहले विकेट की तलाश रहेगी यहां पर 11 वॉरियर्स चैम्प दुबई को। इस बार उल्टा पुल्टा शॉट खेलने का प्रयास, शॉर्ट स्टॉप पर जाती हुई गेंद, डायरेक्ट निशाना, लेकिन वहां पर कामयाबी नहीं मिली। रन जरूर हासिल किया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26। देखिए सिकंदर भट्टी के लिए भी वैसे मौका था, उस एंड के ऊपर पहली बार बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। पहली ओवर का खेल जब देखा था तो उन्हें मौका नहीं मिला था उस एंड के ऊपर, लेकिन एक बार फिर गोलू गाजियाबादी उस एंड के ऊपर स्ट्राइक एंड के लिए। स्कोर है 26-26। फुल एंड वाइड। संकेत पाटिल के हाथ से शायद गेंद छूट गई। कई बार हाथ का पसीना, बहती हुई हवा इसके लिए इस बार गोलू गाजियाबादी का क्या शॉट है इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क, और ये लगा उड़न खटोला। और जो दर्शक ने कैच लिया है आके अपना नाम लिखा दे, आपको टी शर्ट भी मिलेगा और आपका नाम लकी ड्रॉ में जाएगा और हो सकता है आपको 10,000 रुपए मिले। लेकिन उसके लिए 70-70 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, 70-70 इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।
देखिए कावेरी एंड से बैटिंग चल रही है, जो स्ट्रेट बाउंड्री है 64 मीटर है, मिड विकेट की बाउंड्री जो है 58 मीटर है, और पॉइंट की जो बाउंड्री है, मतलब गोलू गाजियाबादी के जगह से मैं बात कर रहा हूं, तो 60 मीटर्स है, विच इज अ वेरी गुड डिस्टेंस। आड़े बल्ले से खेला गोलू गाजियाबादी ने। सौरव गांगुली ऑफ साइड के लिए और गोलू गाजियाबादी ऑन साइड के लिए याद रखेंगे। जी बिल्कुल, ऑन साइड के एक बड़े बल्लेबाज है। देखिए लेकिन स्ट्राइक को रोटेट करा दिया। अब सिकंदर भट्टी आए स्ट्राइक एंड पर। अच्छे बल्लेबाज है। जिस तरह से पहले मैच में 33 बनाए थे, अगर उसी को आज के दिन दोहराया जाए तो ये इनके लिए आज बड़ा दिन बन सकता है। जी हाँ, अपने प्रदर्शन को निरंतरता के साथ दोहराते रहना, और ये मैच की जीत के साथ सीधा सुपर 3 में इनाम के बहुत करीब। इस बार ऑन दी राइज खेल दिया है, और बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, फुटवर्क और प्लेसमेंट के जरिए लगने वाला ये उत्कृष्ट 70-74। देखिए जानते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर कोई भी नहीं है, एक इत्मीनान भरा स्ट्रोक लगाया गया और चौके से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया है वैसे, और स्कोर पहुंच चुका है अब 38। वाकई में नयन रम्य शॉट्स। धीमी गेंदी, इसको स्वीप कर दिया भट्टी ने। 1 रन हासिल करते हुए भट्टी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 एट दी एंड ऑफ 3 ओवर्स, रन रेट 13 पर ओवर। भट्टी को अगर हम देखें तो इस वक्त अच्छी पारी खेल रहे हैं, करंट रन रेट पर 78, और यहाँ से अगर 17 का रन रेट लेते हैं तो 90, और 21 का रन रेट लेते हैं तो 102, जो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये प्रोजेक्टेड स्कोर है। जिस तरह से ये 3 ओवरों की समाप्ति हुई, 13 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए गए, यानी कि जो 12.5 का औसत था उससे बरकरार रखा है 3 ओवरों के बाद। और वैसे अब देखिए एक बार फिर याद दिला दूं सभी दर्शकों को क्या आज सुनहरा मौका है सभी दर्शकों के लिए। 70-70 यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, उसके बाद ग्राउंड के बाहर कैच पकड़िए। टी शर्ट जीतने का मौका तो है ही, लेकिन साथ साथ में एक बम्पर इनाम भी है आज। आपको आपका नाम और नंबर लिखवाना होगा, आखिरी वक्त तक यानी कि रहना होगा, और फाइनल के बाद जो प्रेजेंटेशन होगा, अगर आपका नाम उस लकी ड्रॉ में आएगा तो बिल्कुल आपको मिलेंगे पूरे 10,000 रुपये। सब्सक्राइब कीजिए, कैच पकड़िए और जीतिए इनाम। थैंक यू वेरी मच। 10,000 रुपए, एक 5 घंटे की मेहनत में 10,000, क्या बात है। और ये 10,000 जीतकर आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं, ये भी मैं बताता चलूं। आइए राज चौहान जी, आपका हार्दिक स्वागत है। शुभ संध्या दोस्तों। आज हरण गांव की हवाओं में, फिजाओं में, सदाओं में, घर में, दुकान में, मकान में, सलून में, सराफा बाजार में, दूध की डेयरी में, आइसक्रीम पार्लर में, पान के गल्ले पर चर्चा एक ही है कि आज 70-70 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश का आखिरी दिन, और आज हमें 10,000 रुपए जीतने का मौका है। प्यार, इश्क, मोहब्बत एक बहुत बड़ा धोखा है। 70-70 चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, 10,000 कमाने का मौका है। राज भाई आपका स्वागत है। 3 ओवर 39 रन 13 का रन रेट। प्रसन्न पाटिल गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं, किस तरह आप देख रहे हैं इस मैच को अगले 3 ओवर में? जी हाँ सर, एक अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है 18 गेंदों के 39 रन की। ये अगर यही पार्टनरशिप पे आगे बढ़ेंगे तो 70 के आसपास। 70 शुड बी अ गुड स्कोर। ट्रेडिशनली पिछले 3 दिनों में पहले मैच में हाई स्कोरिंग गेम रहे हैं। प्रसन्न ने की गेंद इस बार उठा दिया, कैच नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने पैर से चौके को बचाया जरूर है। वहां पर केतन मात्रे ने मेरे ख्याल से भले ही, राज भाई 3 रन की बचत भी अच्छी है, ठीक है कैच नहीं हुआ, डिफिकल्ट था, लेकिन 3 रन बच गए। जी हाँ, जिस प्रकार से सर गर्मी का मौसम है, जल जीवन बन चुका है, उसी प्रकार से धमाका बिग बेस में रन फन बन चुका है। तो 3 रन बचे, 40 रन बने, चौथा ओवर। जी हाँ, जल बचाइए, जल है तो कल है।
कोई कहता है बेटी बचाओ, कोई कहता है पानी बचाओ, कोई कहता है शेर बचाओ, लेकिन आज भैया रन बचाओ। रन बचेंगे तो आगे बढ़ेंगे। 40 रन, 40 विदाउट लॉस। हरणगाम में उत्साह का वातावरण। हर कोई अब 70-70 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है और इंस्टाग्राम फॉलो कर रहा है, जो अच्छी बात है। 70-70 का इंस्टाग्राम फॉलो करें प्लीज। पटकी हुई गेंद और अपने स्ट्रॉन्ग जोन में आती हुई गेंद, एक हाथ से कैच लेने का प्रयास, कैच छूटा है। देखिए उनकी अच्छी हाइट है, सही जगह पर सही आदमी, लेकिन हाथ में गेंद पकड़ नहीं पाए। जी हाँ सर, कैच पकड़ना चाहिए। जिस प्रकार से देखा जाए तो बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद यहाँ पहुंचा जा सकता है। गेंद किस प्रकार थी देखो सर, हुक करने का प्रयास किया था गोलू ने और गेंद थोड़ी बल्ले के स्टिकर के ऊपर टकराई थी। पीछे अच्छा प्रयास लेकिन कैच ड्रॉप। पकड़ो कैच जीतो मैच, ऐसा स्लोगन है। जी हाँ, कैच को पकड़िए, मौके को पकड़िए। आज दर्शकों के लिए भी कैच करने का मौका है। टी शर्ट जीतोगे और 10,000 जीतोगे, बशर्ते आप सब्सक्राइब करें। इस बार तान दिया है, गेंद काफी समय हवा में, अपने फॉलो थ्रू में कैच लेने का प्रयास और यहां पर कैच छूट गया, लेकिन कोशिश अच्छी थी। रन आउट के लिए भी मौका। રાજભાઈ અને ગુજરાતીમાં કહેવાય બાવાના બેવ બગડ્યા, તેલ પણ ગયું ને ઘી પણ ગયું। जी हाँ सर, देखा जाए तो वैसे गेंदबाज प्रसन्ना ने बहुत अच्छा प्रयास किया था। कम से कम 22 मीटर की दूरी तय कर ली थी, गेंद तक पहुंचे, लेकिन लास्ट वक्त के ऊपर गेंद हाथ से फिसली। उसके बाद नॉन स्ट्राइक के ऊपर सर कवर के लिए कोई नहीं पहुंचा था। अच्छा कवर मिल सकता तो शायद वहां थ्रो पहुंचता और रनआउट का भी खतरा वहां पे मंडलाया था, लेकिन जीवतदान, किस्मत अच्छी। जिस तरह जंग में कवर फायर दिया जाता है, यहाँ पर कवर बैकअप जरूरी था। वो बैकअप नहीं था, नहीं तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर दरवाजे बंद हो सकते थे। 43। और इस बार 4 रन। गेंद भौरे की तरह घूमी, शक्ति से ज्यादा युक्ति का प्रयोग। सुल्तान खान ने अपने हाथ को फैलाया, लेकिन वहां पर सिकंदर भट्टी जलाई उन्होंने दिमाग की बत्ती और लगा दिया 70-74। जी हाँ सर, इसे कहते हैं किस्मत के घोड़े के ऊपर सवार। देखिए वहां फील्ड हो सकता था तो रन बच सकता था, लेकिन चौका गया। समंदर के पानी बहुत गहरा है तो बड़े बड़े समंदर डूब जाते हैं वाहन, लेकिन किस्मत अच्छी तो कागज की कश्ती से दर पार किया जा सकता है। हल्के हाथों से कट किया था। सही कहा आपने, समुंदर को यह बात खल गई कि कागज की नाव उस पर कैसे चल गई। पटकी हुई गेंद इस बार भी बल्ले के मुंह को खोला है। 1 रन रहेगा। ओमकार पाटिल के पास जाती हुई गेंद, 1 रन और। ये भागीदारी बहुत अच्छी चल रही है और प्रसन्न पाटिल पारी का चौथा ओवर कर रहे हैं। संकेत पाटिल को हमने बॉलिंग करते हुए देखा और अब यहां पर प्रसन्न पाटिल के इस ओवर में 9 रन आए, जो मेरे ख्याल से ठीक ठाक इकोनॉमी रेट है। ये मैदान पर हवा बहती है, इकोनॉमी रेट अगर 10 के नीचे भी है तो मेरे ख्याल से लाजमी है। जी हाँ सर, देखा जाए तो जिस प्रकार से हम कमेंट्री बॉक्स में बहे, हमारे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर बहुत बेहतरीन हवा बह रही है और बहुत ही बेहतरीन एटमॉस्फेयर। देखिए यहाँ गुजरात के जेमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर सभी दर्शक से मित्र निवेदन है, जड़ में आती हुई गेंद और बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए उसे खेल दिया था सुमित धोंगड़े के पास। 30 यार्ड के नेकलेस के बाहर उसे कलेक्ट कर लिया गया था। 4 ओवर 49 रन, 12.25 का रन रेट। प्रसन्न 1 ओवर 10 रन। सिकंदर भट्टी 10 बॉल 18, गोलू 14 बॉल 27। जय सर, तो मैं बात कर रहा था गुजरात के दर्शक की, तो गुजरात में मैच खेला जाए तो गुजराती में बताता हूँ। ગુજરાતના સર્વ દર્શક મિત્ર ગ્રાઉન્ડ ઉપર ઉપસ્થિત છે અને યુટ્યુબ ઉપર જે એસીની અંદર ફેનની નીચે સ્માર્ટ ટીવી સાથે કનેક્ટ કરીને બેઠા છે, તેમને નિવેદન છે 70-70 ઉપર ફર્સ્ટ ક્લાસ લાઈવ પ્રસારણ નીટ એન્ડ ક્લીન, તો સૌને નિવેદન છે સબસ્ક્રાઈબ કરો,
बेल को बजाओ और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। इंस्टाग्राम को बहुत ही बेहतरीन हमें एक तोहफा देना है 70-70 को। पूरे इंडिया में धमाका बिग बेस चलता रहता है, तो धमाका बिग बेस के हमारे जो प्रोपराइटर है उसको हम बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं यहाँ से कि पूरे इंडिया में धमाका हुआ लेकिन सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुए गुजरात से, तो हमें तोहफा देना है। तो गुजरात की जनता उसके लिए तैयार हो जाओ और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जी भाइयों, 70-70 યુટ્યુબ ચેનલ 5 લાખ સબસ્ક્રાઈબરની બહુ નજીક આવી ગયેલ છે અને આજે આપણા બધા ગુજરાતી ભાઈઓનું કર્તવ્ય છે 70-70ને આજે આપણે એક અનોખી ભેટ આપીએ। આવનારા દિવસોમાં સિવિલ લાઇન્સ અને 70-70 प्रेजेंट्स राजस्थान धमाका बिग बैश पधारो सा राजस्थान की पावन धरा पर सितंबर के महीने में आप देखेंगे। लेकिन आज गुजरात की बारी है। खेलेगा गुजरात, हंसेगा गुजरात, सपोर्ट करेगा गुजरात, क्योंकि गुजरात क्रिकेट को बहुत चाहता है, गुजरात 70-70 को चाहता है। और इसलिए आज तमाम भाइयों से प्रार्थना है कि अपने मोबाइल को खोलिए, यूट्यूब में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। सुल्तान खान के छोर को बदला गया है। राज भाई, ये क्या वजह होगी कि छोर बदला जा रहा है सुल्तान खान का? जी सर, शायद जिस प्रकार से देखा जाए तो हवा बह रही है उसके हिसाब से छोड़ बदला। एक्सप्रेस बॉल और बैट्समैन, विकेट कीपर सबको बीट करती हुई वाइड बॉल, और ये वाइड 70-74। जी हाँ सर, वाइड और बाई मतलब 5 रन काउंट किए जाएंगे। अब दोनों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप फनक रही है। गोलू गाजियाबादी और सिकंदर भट्टी एक अच्छे स्कोर के ऊपर ले जाने की कोशिश। देखिए बहुत बाहर गेंद फेंकी थी, विकेट कीपर रोका सकते थे लेकिन यहाँ शायद फिसल गई, जिसका कारण गर्मी हो सकती है, हवा हो सकती है, पसीना हो सकता है। इस बार स्ट्रेट ड्राइव लगाने का प्रयास है। 1 रन पूरा करते हुए जय कुमार यानी कि गोलू गाजियाबादी, और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ बगैर किसी नुकसान के 55 रन। एलके स्टार राजशक्ति रिबड़ा, लखन भाई सोनैया और शक्ति सिंह जी के चेहरे पर भी एक समाधान के हाव भाव। लखन भैया भी दोनों हाथ को पीछे बांधकर मानो राजकोट में इवनिंग वॉक कर रहे हैं, इतने रिलैक्स नजर आ रहे हैं। 55 रन, 55। वी आर इन ओवर नंबर 5। टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करती हुई 11 वॉरियर्स चैंप दुबई, और बल्लेबाजी करते हुए एलके स्टार राजशक्ति रिबड़ा, राजकोट सौराष्ट्र। आज गुजरात की टीमों में हम गोराना को भी देखेंगे। गोराना बाम, जहां से उमर 11 खेलने जा रही है सीएसके के सामने, जो तीसरा सुपर 6 मुकाबला रहेगा। लेकिन दूसरा शिरसाट स्पोर्ट्स नगर और तनीमा हैट्रिक केरला के बीच होगा, जिसका टॉस इनिंग्स ब्रेक में होगा। दोनों टीमों से प्रार्थना है टॉस सेरेमनी के लिए आपको इनिंग्स ब्रेक में रेडी रहना है और अपनी प्लेइंग 11 को भी तैयार रखना है। 56 रन बगैर किसी नुकसान के। जहाँ सर पिछली गेंद के ऊपर हल्के हाथों से सिकंदर ने मिड विकेट की दिशा में खेला, डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी, रन सिंगल और 56। 56 में 28 गोलू ने बनाए, 50%। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने अपने चयन को सार्थक करके बताया। इस बार भी बॉल दायरे के बाहर रही है। मुन्ना पठान हमारी और अपनी बाहों को फैलाते हुए आरटीओ की तरह, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचेगा। ये साइकिल्स जो भरत भाई पटेल, बजरंग केक शॉप, उन्होंने स्पॉन्सर की है मैन ऑफ द मैच के लिए। आज भी 5 बाइसिकल्स दी जाएगी। 58। इस बार एक्सप्रेस बॉल, यह सुल्तान खान की खास बात है। बिल्कुल स्टंप की एक तरफ गेंद को रखने में कामयाब रहे और अब उनकी चाल में वो आत्मविश्वास दिख रहा है। एक अच्छी बॉल डालना जरूरी है गेंदबाज के लिए, और क्या तेज रफ्तार से निकाला था। लोअर फुल टॉस, बल्ले के मुंह को बंद करते हुए यहां पर फ्लिक कर दिया है। गेंद जा रही है डीप बैकेट स्क्वायर पर। 59 रन, 59। जी हाँ, ये हमारे 2 मित्र कायनात में जिनकी दोस्ती की मिसाल, तारिफ सैयद और हेमंत बनियाल। शख्स नहीं शख्सियत बनो, क्योंकि शख्स मिट जाता है, शख्सियत जिंदा रहती है।
इस बार स्क्वायर ड्राइव लगाने का प्रयास और गेंद फरार होती हुई, बहुत मखमली और मुलायमी जड़ को लगने वाला 70-74। बहुत ही बेहतरीन लोअर फुल टॉस गेंद करने का प्रयास किया था ऑफ स्टंप के ऊपर, जिसको अच्छा कट कर दिया और गली फाइन लेग की दिशा में से गेंद बाहर। जी, स्क्वायर ड्राइव का उन्होंने प्रयास किया था और गेंद वहां पर गली से गुजरती हुई, गली बन गई पतली गली और गोलू गाजियाबादी की चली। ओहो, अब ये तो गोल्फ, ये गोल्फ शॉट है। न्यूयॉर्क यांकीज और बॉस्टन रेड सॉक्स की याद आ गई। 70-76 और पब्लिक में कैच ड्रॉप हो गया। व्हाट अ शॉट बाय गोलू। जी हाँ सर, गोलू ने बहुत अच्छा शॉट खेला था और पीछे देखने लायक दर्शक एक 70-70 का जो टी शर्ट है और उसके लिए और एक बहुत हैंडसम अमाउंट ड्रॉ के द्वारा जो कैच जीलेगा पकड़ेगा उसको यहाँ पे मिलेगा एक 70-70 का ब्रांड टी शर्ट। देखिए बहुत सारे दर्शक ने प्रयास किया था। इस बीच गोलू गाजियाबादी 17 गेंद 38 रन, सिकंदर बट्टी 13 गेंद 20 रन और टीम का स्कोर 5 ओवर 69 रन विदाउट लॉस। एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ फनकती हुई। सुल्तान खान 2 ओवर 31 रन विदाउट लॉस। सुल्तान खान आज खर्चीले रहे, विकेट नहीं मिला। 5 ओवर 69 रन सिकंदर भट्टी, 13 बॉल 20 और 17 बॉल में 38 गोलू गाजियाबादी। ये पार्टनरशिप यहाँ पर महंगी पड़ सकती है। ये अलग बात है कि अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है और राज भाई यहाँ से अगर 11 बने तो 80, 15 बने तो 84 और 21 बने तो फिर 90 के आसपास पहुँच जाएगा। छोटे छोटे मील के पत्थर कायम करने होते हैं जिसको माइलस्टोन कहा गया है। जब हम बोरीवली से कार में चिखली की तरफ आते हैं तो पता चलता है कि अब 10 किलोमीटर बाकी, अब 5 किलोमीटर बाकी। मील के पत्थर हासिल करते हुए ये दो सलामी बल्लेबाज और ये वो ट्रॉफी है जो आज रात को इनायत की जाएगी विजेता टीम को। चैंपियन, रनर अप, बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इस बार स्वीप करने का प्रयास था। तीसरे इनाम के लिए भी ट्रॉफी है। राज भाई, फाइनल स्कोर क्या लग रहा है? जी हाँ, जिस हिसाब से सर करण रनरेट से रन बनाने का प्रयास कर रहे हैं 13.5 की औसत से, उसके हिसाब से सर देखा जाए तो कम से कम 80 प्लस तो हो सकता है। 80, यस। गर्मी में अगर बन जाते हैं 80 तो वाकई में यहाँ पर पीनी पड़ेगी ठंडी ठंडी लस्सी। आज शाम से ही दर्शकों का तांता लग चुका है। उन्हें सबको पता है कि आज बड़े मैचेस है। उन्होंने अपना काम जल्दी निपटा दिया। स्कूल कॉलेज के बच्चे भी जल्दी आ गए। मम्मी पापा को लेकर मारे हरणगाम जऊ छे। फुल टॉस बॉल, बल्ले के मुंह को खोला, कोई नहीं रोक पाएगा। इसके साथ ही बॉल पॉइंट बाउंड्री के बाहर लगने वाला ये भव्य और सजीला 70-74। बहुत अच्छा। देखिए सर, जिस प्रकार की गेंद थी उसी हिसाब से ये बल्लेबाजी करते हैं। यहाँ सर जिस प्रकार से देखा जाए तो गोलू गाजियाबादी हावी हो चुका है। आज शामिल किया गया 18 गेंदों के ऊपर 42 रन। बहुत ही बेहतरीन अनुशासन संघर्ष की पाठशाला में सिखाया जाता है, वही अनुशासन के साथ बल्लेबाजी करते हुए गोलू जी। डिसिप्लिन इज द वर्ड। जीवन में अगर डिसिप्लिन है तो सब कुछ है। डेडिकेशन है, डिवोशन है, डिटर्मिनेशन है, डिसिप्लिन है। ये 4D आपको आगे ले जाएंगे। 74। इस बार बैठक शॉट है, 1 रन जरूर मिलेगा। करण मोरी के पास जाती हुई गेंद, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 75 पर। भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है 75वां और 75 नंबर ये साल बहुत खास रहा है भारत के सपूतों के लिए। 75 विदाउट लॉस, सेकंड बेस्ट पार्टनरशिप ऑफ द टूर्नामेंट। सुमित डेकले, जिमी दरबार के बाद मेरे ख्याल से ये बड़ी पार्टनरशिप। कुणाल कदम की ये गेंद इस बार उठाकर खेलने का प्रयास था। अभी भी थोड़ा स्ट्रगल है। कुणाल कदम के पास अच्छी हाइट है। बॉलिंग एक्शन भी काफी कुछ हद तक नीलेश कुलकर्णी की तरह।
19 गेंदों में 43 पर गोलू गाजियाबादी। 2 गेंदें अभी भी बची है, क्या गाजियाबादी इस टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक लगाएंगे? इस बार ड्राइव कर दिया है, हरी घास के ऊपर सरकती हुई गेंद, तेज तर्रार, अब उसे रोकने का प्रयास, 2 रन पूरा करते हुए गोलू। गोलू 45, टीम 78। शाकिर काकू ने जो साक्षात्कार में कहा था 75 से 80, मेरे ख्याल से वो अब सपना सच हो रहा है। जी हाँ सर, पहले ओवर से जो रन रेट है उसको बरकरार रखा हुआ है और 78 के ऊपर पहुंचा दिया। खराब गेंद दी और यहां पर ये चौके के जरिए रिफर किया गया है, नो बॉल के लिए रिव्यू लिया गया है। गाजियाबादी के 49 तो पक्के, अगर नो बॉल आती है तो गाजियाबादी के 50। क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है लखन भैया ने। गोलू आया, खुशियां लाया। રાજભાઈ એવી ઇનિંગ ગોલુ રમ્યો છે કે મોઢામાં માવો હોય કે મુખવાસ હોય તો થૂકવાનું મન જ ન કરે, મમડાવવાનું મન કરે, એવી રસીલી બેટિંગ એમણે કરી છે। जी हाँ सर, यहाँ देखा जाए तो एलके स्टार के चाहने वालों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग आए हैं। देखिए બાબાભાઈ ભગત, થેન્ક યુ બાબાભાઈ। અમારી મજબૂરી એ છે કે અમે ભગત દાણા દાળ જ ખાઈએ છીએ, જગતને ભગતમાં જ જીવન પતી ગયું। 30 अंपायर के पास पेंडिंग है डिसीजन नो बॉल का, और अंपायर बड़ी बारीकी से इसको देख रहे हैं। इट इज अ फेयर डिलीवरी, 49 नॉट आउट गोलू गाजियाबादी। जोरदार तालियों से जरूर स्वागत किया जाएगा गोलू का, क्योंकि अहमदाबाद रहो या गाजियाबाद रहो, हमेशा खुश रहो और आबाद रहो। कुणाल कदम 1 ओवर 13, स्कोर 82। राज भाई आपको मैच समरी देकर शिफ्ट होंगे, धन्यवाद। जी हाँ सर, देखिए गोलू गाजियाबादी ने 49 रन बनाए, 4 सिक्स और 4 चौके, 233 का स्ट्राइक रेट के साथ अच्छी बल्लेबाजी की, बहुत ही बेहतरीन। 6 ओवर समाप्त हुए, 82 रन बने। एलके स्टार राज शक्ति और 11 वॉरियर चैम्प दुबई के बीच में आज के दिन का पहला मुकाबला। यहाँ गोलू गाजियाबादी ने 21 गेंदों के ऊपर 49 रन बनाए, सिकंदर भट्टी ने 15 गेंदों के ऊपर 21 रन। सबसे ज्यादा बड़ी पार्टनरशिप हो चुकी है इस गुजरात धमाका बिग बैश की, गोलू गाजियाबादी और सिकंदर भट्टी के बीच में। बहुत ही बेहतरीन एलके स्टार राज शक्ति ने बल्लेबाजी की। जिस प्रकार का मुकाबला लोग देखने के लिए आए, उसी प्रकार का मुकाबला देखने को मिला। एक बहुत ही बेहतरीन जो टारगेट रखा था, शाकिर काकू कप्तान ने बताया था यहाँ तक पहुँचना है, तो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज ने वहाँ तक पहुँचा दिया। अब हमारे गुजरात की जो भी जनता है उसका काम है सब्सक्राइब करना। देखिए गेंदबाजी के ऊपर संकेत पाटिल, देखा जाए तो 2 ओवर की 28 रन दिए और 14 की इकोनॉमी के बाद सुल्तान खान ने 2 ओवर की 31 रन दिए, 8 एक्स्ट्रा दिए और 15.5 की इकोनॉमी। और प्रसन्ना पाटिल की बात की जाए तो 1 ओवर किया, 10 रन दिए, 10 की इकोनॉमी, एक अच्छी गेंदबाजी। और उसके बाद कृणाल कदम ने 1 ओवर किया, 13 रन दिया, 13 की इकोनॉमी। तो उस प्रकार से टोटल रन बने हैं 82 और जीतने के लिए 83 रन का टारगेट है। अब ये जो पहली रखी गई है आज के दिन का पहले मुकाबले में 11 वॉरियर चैम्प दुबई के सामने, ये पहली सुलझा पाएंगे या नहीं, वो यहाँ पे हमें अपनी जुबानी सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में प्रस्तुत होंगे हमारे कमेंटेटर चंद्रकांत सेट्टे सर फ्रॉम महाराष्ट्र और पालघर डिस्ट्रिक्ट के सैयद सर यूसुफ सैयद सर। और यहाँ से एक चीज ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से 70-70 के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है, तो हमें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और खास करके बेल आइकॉन दबाना है और इंस्टाग्राम को हमें फॉलो करना है। गुजरात की धरती के ऊपर हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट देना है। 70-70 लाइव को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब गुजरात से मिलने चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया में टूर्नामेंट होता है, तो गुजरात का एक बहुत अच्छा तोहफा हम देना चाहते हैं, तो ये जरूर करेंगे। और आज बहुत ही बेहतरीन शाम है, तो कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है सर का। सुस्वागतम।
हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिरसाट स्पोर्ट्स के ओनर अंबादास जी शिरसाट, उनके मित्र पहलवान मल्लारियप्पा गवाणे और स्वप्निल ढोकले खास पूना से हमारे बीच आ चुके हैं। अगले मैच के टॉस के लिए शिरसाट स्पोर्ट्स योगेश पेणकर एंड ताहा फ्रॉम थनीमा हैट्रिक केरला टू रिपोर्ट फॉर द टॉस। ચેક 5 લાખ સબસ્ક્રાઇબ થવા માટે 3000 સબસ્ક્રાઇબ ઘટે છે, તો આ 5 લાખનો આંકડો પૂરો કરવાનો છે ગુજરાતની જનતા। અને मैं कमेंटर राज चौहान, गुजरात युवा एकता तेजलाव से बिलोंग करता हूँ। मुझे पता है कि गुजरात की जनता हमें सपोर्ट और सहकार देगी और गुजरात का नाम रोशन जरूर करेंगे। थैंक यू। So requesting Taha from Thanima Hattrick Kerala team to report for the toss. Super 6 match number 2 between Shirsat Sports Nagar and Thanima Hattrick Kerala to be played next. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 70-70 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश 2023। जैसा अभी राज भाई ने बताया, आप બધા જ ગુજરાત વાસીઓને નમ્ર પ્રાર્થના છે 70-70ના યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, એમના 70-70ના ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજને ફોલો કરો। જો તમે મેદાનની બહાર બાઉન્ડ્રી ઉપર કેચ લેશો તો તમને એક ટી શર્ટ તો મળવાનું છે, પણ આજના દિવસમાં જે લોકોને ટી શર્ટ મળશે એમનો એક લકી ડ્રો થશે અને એમાંથી એક જણને 10,000 રૂપિયા રોકડા આજે રાતે આપણે આપવાના છે। ધ હોલ थिंग इज दैट કે ભૈયા सबसे बड़ा रुपया। तो 10,000 रुपया कमावा माटे गुजरातीओ तैयार थई जाओ अने 70-70 ना यूट्यूब चैनल ने लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तमे तो लाइक करो अने आखा परिवार ने पण कराओ। लास्ट कॉल फॉर थनीमा हैट्रिक केरला टू रिपोर्ट फॉर द टॉस। आइए हेमंत जी, आपके कर कमलों से इस टॉस को अंजाम दिया जाएगा। हेमंत जी, ऐसा दुनिया का शायद ही कोई मुल्क है और शायद ही ऐसा कोई डिश है जो उन्होंने टेस्ट ना किया हो, और इसीलिए उनका टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत बढ़िया है। और आज हमारे साथ उपस्थित है पूरे हिंदुस्तान को टेनिस क्रिकेट की दीवानगी इस वक्त 70-70 निकेत स्पोर्ट्स और गुजरात धमाका बिग बैश। Who will call? Gujarat Dhamaka, and it is 70-70 Niket Sports. Thank you so much हेमंत जी। योगेश, सबसे पहले अभिनंदन। और आज तो अंबादास शिरसाट, पहलवान मल्लारियप्पा गवाणे, स्वप्निल ढोकले सब आ चुके हैं। क्या लग रहा है, अंबादास जी के आने से आज जोश और रहेगा? वो तो रहेगा ही। और टॉस जीतकर क्या डिसीजन लिया है? हम फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करेंगे, ग्रेट। और हो सकता है आपने कल केरला का गेम ऑब्जर्व किया है, तो मॉडर्न क्रिकेट ऐसा है कि कोई भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। वो तो है, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि पहले जैसा क्रिकेट नहीं रहा अभी। जो सब टीम आते वो पैक होते होके ही आते, और लाइव जो चलता है टेनिस क्रिकेट तो सब एक दूसरे की खूबियाँ भी जानते हैं और खामियाँ भी जानते हैं, तो अच्छा गेम होगा। कोई चेंजेस? आज प्रज्योत अम्बीरे इन होगा और देखेंगे अभी फील्डिंग आई है तो कैसा प्लेइंग 11 खिलाना है वो डिसाइड करेंगे। Wish you good luck. Brother, what a cliffhanger of a night. Is the hangover gone or you are still in there harping on the success of the past? कल का दिन कैसा रहा और उसका अभी भी नशा है या नहीं है? अभी भी है, वो नशा अभी तक नहीं चला। अच्छे से कोशिश करूंगा जीतने के लिए। बहुत बढ़िया टीम है ऑपोजिट टीम, उसका बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है। ज़रूर अच्छे से कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। सो न्यूज़ फ्रॉम द मिडिल इज टॉस हो चुका है और शिरसाट स्पोर्ट्स नगर ने, योगेश पेणकर एंड कंपनी ने इस टॉस को जीता है, फील्डिंग करने का फैसला किया है और पहले बल्लेबाजी करेगी थनीमा हैट्रिक केरला। लेकिन इस वक्त आपको सीधा लिए चलते कॉम्बॉक्स में। धन्यवाद। शुक्रिया हरीश सर। 70-70 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट बड़ी प्रतियोगिता गुजरात धमाका बिग बैश, और इस बिग बैश का आज आखिरी दिन और आखिरी दिन का पहला मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच यहाँ खेला जाता हुआ एलके स्टार राज शक्ति रिबड़ा राजकोट बनाम 11 वॉरियर्स दुबई।
पहली गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला इस गेंद को और पहली गेंद पर पहला रन पूरा किया। रजत मुंडे और आकाश जांगीड़ दो ऐसे बल्लेबाज है, दो युवा बल्लेबाज है जिनके पास अच्छी काबिलियत है, बड़े स्कोर बना सकते हैं। जरूर 70 का स्पोर्ट्स प्रेजेंस हम देख रहे हैं इस वक्त। गुजरात धमाका बिग बैश शुरुआत बढ़िया है, 83 का पीछा करना है अभी तक। पहली गेंद पर पहला सिंगल बटोरा गया। दो सलामी बैटर मैदान के अंदर आकाश जांगीड़ और रजत मुंडे। गेंदबाज की बात कर राजदीप की ये गेंद ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, अपील को नकारा अंपायर ने और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। बढ़िया यहाँ पर लीग बाइस के रूप में एक रन जरूरत, हल्की से अपील की गई थी सर, मगर वहां पर 1 रन बटोरा गया। 2 गेंदे 2, 83 बनानी है। 6 ओवर्स में पहला मैच चल रहा है, ये सुपर 3 में जाने वाला मैच है। पहला ही मैच बड़ा मैच, एक तरफ 11 वॉरियर्स चैंप दुबई तो एक तरफ एलके स्टार राजशक्ति। टॉस जीता था इस वक्त 11 वॉरियर्स चैंप दुबई ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, मगर कोई विकेट न गवाकर एक बढ़िया पार्टनरशिप बनाई दो बल्लेबाज ने, गोलू गाजियाबादी और सिकंदर बाटी ने। काफी अच्छा प्रदर्शन पहली पारी में रहा था और उसी तरह से दूसरी पारी में भी अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास होगा। सुपर 6 यहां से नॉकआउट मुकाबले शुरू हुए, यहां से जो भी टीम जीतेगी टॉप 3 में जाएगी सर, और यहां से जीतना चाहेगी दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया था अपने अपने हाफ में, अपने अपने पूल में। काफी अच्छा क्रिकेट दोनों टीमों ने खेला है और आज नॉकआउट स्टेज में आते हुए सुपर 6 का मुकाबला रजत के लिए। रजत ने इस गेंद को थोड़े से बैकफुट पर गए थे और खेला था मिड ऑफ की दिशा में, वहां 1 रन चुरा लिया। सिकंदर बाटी वहां पर नजर आई, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक काफी तेजी से रन दौड़े। एक रन काफी महत्वपूर्ण है सर। यहां से आपको अगर 83 बनाने हैं तो आपको पार्टनरशिप बढ़िया लगानी होगी। आपको मिनिमम 30 से 35 की तरफ देखना होगा पहले विकेट की पार्टनरशिप के लिए। बड़ा ग्राउंड है, यहाँ रन बनाना उतना आसान भी नहीं है और उतना मुश्किल भी नहीं है। सामने की दिशा में अगर देखा 64 मीटर जहाँ से हवा चल रही है उस दिशा में 60 मीटर का ये ग्राउंड है और हवा का विरुद्ध अपोजिट विंड में इन में 58 मीटर का ये ग्राउंड है। राजदीप जडेजा और पहले दिन भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला था, अच्छी गेंदबाजी रही थी, मिश्रण अच्छा था उनकी गेंदबाजी में। शॉर्ट पिच गेंद, इसे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, आकाश जांगीड़ के बल्ले से आता हुआ बेहतरीन स्ट्रोक, सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ 4 रन। ये आकाश की ताकत है सर, अगर इन्हें छोटी गेंदें मिलती है तो बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। देख सकते हैं पहली 3 गेंद यहाँ पर छोटी गेंद थी और गेंद को भाप लिया, बेहतरीन तरीके से गेंद को पुल किया। खिलाड़ी वहां पर काफी दूर थे, उन्हें बीट कर गेंद बाउंड्री लाइन के लिए 4 रन के लिए 4 गेंदें 7 हो चुकी हैं। आकाश के बल्ले से चौका काफी महत्वपूर्ण पहली पावर प्ले में। क्षमता है इस खिलाड़ी में। घाटकोपर पंतनगर से बिलोंग करते हैं, मुंबई से आकाश जांगीड़, और यहाँ बल्लेबाजी के लिए गेंद थोड़ी सी धीमी थी और थोड़ी सी दूर भी थी और उसका फायदा उठाया और स्क्वायर लेग की दिशा में एक अच्छा स्ट्रोक खेला आकाश ने। हो इस बार लेन पर गेंद की और चकमा खा गए आकाश। देखिए घुमाव मिला इस गेंद में और बिंदी गेंद आती हुई। ये बढ़िया कमबैक है। पहली गेंद छोटी, इस वक्त ऑफ टर्न के बाहर थोड़ा सा गेंद को काटा, मतलब बाहर निकाला। यहाँ पर आकाश बीट में साकिर बढ़िया कीपिंग करे विकेट के पीछे। अच्छा बैटल यहाँ देखने मिलेगा दोनों टीम के बीच, क्योंकि दोनों टीम काफी बेहतरीन है। इस बार फिर एक बार पटकी हुई गेंद, उस पर हल्ला बोल दिया और गेंद को भेजा सीमा रेशा पार, षटकार, सिक्सर। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 लगे, शुरुआत बराबर की है। पहले ओवर में 13 फर्स्ट इनिंग में देखने को मिले। इस ओवर राजदीप की पहली 4 गेंदों पर 7, 5वीं गेंद में दी और 6ठी गेंद पर पटकी भी गेंद थी, उसका फायदा उठाया बल्लेबाज आकाश जांगीड़ ने और खूबसूरत छक्का लगाया। बात की जाए 1 ओवर 13 आने वाली 5 ओवर में बनाने 70 रन इस मैच को जीतने के लिए। 14 की प्रति ओवर की औसत से रन बनाने जो शुरुआत चाहिए ना सर, वो शुरुआत हो चुकी। 1 ओवर 13 दोनों टीम बराबर है सर। जब पहली पारी में बल्लेबाजी कर रही थी एलके स्टार राजकोट रिबड़ा, उस टीम का भी स्कोर 13 ही था और दूसरी पारी की शुरुआत भी 13 रन से ही हुई है पहले ओवर के बाद। तो ये मैच अच्छा होगा, एक जबरदस्त मुकाबला देखने मिलेगा। क्या ये मुकाबला आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक जाएगा सर? जरूर दर्शकों को यही दिल में धड़कन, एक तरफ एलके स्टार राजशक्ति तो एक तरफ 11 वॉरियर्स चैंप दुबई। मगर दर्शकों के लिए आज खास है सर, आज काफी खास है। पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं बेहतरीन जो कैचेस लिए जा रहे हैं उन्हें टी-शर्ट दिया जा रहा है, मगर आज मौका है दर्शकों के पास 10,000 रुपये कैश प्राइज कमाने का। हर एक जो कैच पकड़ेगा उनका नाम लिखा जाएगा, उनके फोन नंबर्स लिए जाएंगे और एक गोल्डन बॉक्स रहेगा, उसमें से एक चीट निकाली जाएगी और उस लकी विनर को 70 बिग बैश गुजरात धमाका में 10,000 कैश प्राइज इस वक्त गुजरात की खूबसूरत सरजमी पे दिए जाएंगे सर। जरूर
बहुत बड़ा मौका दर्शकों के लिए, हर एक दर्शक यहाँ आ चुका है, उसे बड़ा मौका है। और अभी से ही आप 70-70 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कभी भी आपके पास कैच आ सकता है, कैच पकड़ेंगे तो 70-70 का टी शर्ट तो आपको जरूर मिलेगा और मौका मिलेगा आपको 10,000 जीतने का भी। और जितने कैच होंगे उन सभी में एक ड्रॉ होगा और उससे 10,000 की इनामी राशि भी दी जाएगी। पहले ओवर के समाप्ति के बाद गेंदबाजी के लिए आते हुए सिबान शेख, काफी बेहतरीन रहा है ये सीजन इस खिलाड़ी के लिए। 40+ होने के बाद भी इस सीजन पूरे भारत का टेनिस क्रिकेट क्या तहलका मचा दिया था। सिरसा स्पोर्ट्स के लिए खेलते वक्त SIPL गोवा में मैन ऑफ द सीरीज 1 लाख की इनामी राशि जीती थी। अगली गेंद सिबान की, सिबान ने शुरुआत अच्छी की है, बैकफुट पर जाके कट करना चाहते थे, विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई और सिबान की यहाँ अच्छी शुरुआत। जरूर 40+ के खिलाड़ी, मगर एक्सपीरियंस ज्यादा है उनके पास, काफी अनुभव, और अनुभव को किस तरह से मैदान पर सार्थक करें इस खिलाड़ी को बढ़िया पता है। इसीलिए इस साल में बेहतरीन परफॉर्म है मिस्टर सिबान शेख। सुप्रीमो भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था सिबान का रजत के लिए। अगली गेंद, एक अच्छा स्ट्रोक, कवर्स की दिशा में खेले, 1 रन पूरा किया, जब तक थ्रो होता 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 14 रनों पर। सिबान काफी अच्छा, आज ही नहीं तो पिछले बहुत सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जबकि पिछले 20 साल हम देख रहे हैं सिबान को क्रिकेट खेलते हुए। ये ऐसा खिलाड़ी है जिसने महाराष्ट्र के नगर डिस्ट्रिक्ट का, संगमनेर तहसील का और निमोन गांव का नाम पूरे टेनिस क्रिकेट विश्व में लेके गए। नाम है सिबान। जरूर जरूर सिबान के पास वो ताकत है, अनुभव है और सिबान की गेंदों में जान होती है सर। बल्लेबाजों को डोमिनेट करने को और विकेट चटकाने के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं। विकेट टेकर गेंदबाज की यहाँ पर तलाश है। यहाँ पर दाबाद के मात्र 14 लगे हैं, दूसरी ओवर की 2 गेंदें हो चुकी हैं, तीसरी गेंद लेकर फिर से एक बार सिबान। पावर प्ले चल रहा है और पावर प्ले में मौके भी बनाने होंगे और उसी के लिए जाने जाते आकाश जांगीड़ और रजत मुंडे। सिबान की ये गेंद खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग फाइन लेग की दिशा में, भाग्यशाली रहे और रन लेने की कोशिश भी वहां की गई और दरमियान 1 रन से स्कोर आगे। जरूर जरूर यहाँ पर साकिर ने बिना देखे गेंद को ढकेल दिया था, विकेट ले जाते, मगर वहां पर रजत थोड़े आगे छूते और वहां पर से 1 रन चुराया। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए 15-5 गेंदे 12 पर आकाश जांगीड़, 1 चौके छक्के की मदद से और 4 गेंदे 3 पर रजत मुंडे। बैटल बढ़िया होगा, 27 गेंदों का खेल बाकी होगा, बनाने यहाँ से 68 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंद, आकाश थोड़ा सा झुककर फाइन लेग की तरफ खेलना चाहते थे मगर कामयाब नहीं रहे। पिछले 4 दिन हमने देखा काफी मात्रा में दर्शक, हमारे काफी मात्रा में महिलाएं भी यहां आते हुए। जरूर यहाँ पर सभी का यहाँ पर साथ मिल रहा है इस प्रतियोगिता में सर। बल्लेबाज की बात के बल्लेबाज तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज आए हैं। बहुत सारे दर्शक हमें ऐसे देखने मिले, पूरे फैमिली के साथ इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए हैं और पिछले 4 दिनों से सिर्फ चिखली तहसील ही नहीं, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, वलसाड डिस्ट्रिक्ट और सूरत से भी काफी मात्रा में दर्शक, कुछ दर्शक भरूच से आते हुए, कुछ डांग से, कुछ पालघर से भी इस टूर्नामेंट को देखने के लिए, और काफी हिट हो चुका है। पिछले 4 दिनों में एक अच्छा क्रिकेट सभी ने देखा है गुजरात धमाका बिग बैश में। इस बार फुल टॉस गेंद, कवर्स की दिशा में बेहतरीन स्ट्रोक, रजत मुंडे के बल्ले से आता हुआ और दायरे के ऊपर से खेला इस गेंद को 4 रनों के लिए, 4 रन। तो यहाँ पर रजत को फुल टॉस गेंद मिली, जो राणा वहां पर थे उनके ऊपर से गेंद को खेला कवर रीजन में फुल टॉस। ऑफ की काफी बाहर थी सर, मगर क्या बढ़िया फ्लिक किया गेंद पर नजर मगर कि वहां पर खिलाड़ी थे, उन्हें बीट करके 4 रन के लिए। ये रजत के लिए शुरुआत बढ़िया होगी। अभी तक उन्होंने 4 गेंदें खेली थी, मात्र 3 पर थी, चौका उन्हें साहस देने वाला होगा, जरूर कॉन्फिडेंस देगा ये स्ट्रोक। दायरे के ऊपर से अच्छा स्ट्रोक देखने मिला। रजत फिर एक बड़ा हिट करना चाहते थे और इस बार बल्ले का किनारा लेते वक्त सीधा विकेट कीपर के हाथ में ये गेंद जाती हुई। अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक। सिबान काफी तजुर्बेकार गेंदबाज है, अपने रफ्तार के लिए जाने जाते हैं सिबान शेख। और इस ओवर में एक चौका जरूर आया यूसुफ सर, मगर सिर्फ 5 गेंदों में 6 रन खर्च किए अब तक। 19 पर है स्कोर। ओहो, बड़ा हिट इस बार भेज दिया तारामंडल में और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जरूर पिछले ओवर की बात, आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था आकाश जांगड़ ने। इस वक्त इस ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाया रजत मुंडे ने, 25 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। ऑफ के बाहर की गेंद थी, सीधा डाउन द ग्राउंड खेला है वहां पर 6 रन के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12.50 के उसे 25 लगे हैं।
अभी भी बात की जाए आने वाली गेंदें होंगी 24 गेंदों में इस मैच को जीतने का 58 बनाने 58 मैच बैलेंसिंग है सर। और तो यहां से 14.50 के औसत रन बनाने हैं। मैच बढ़िया 58। एक बढ़िया मैच चल रहा है मैदान के अंदर, पार्टनरशिप लग चुकी है सर, जो दरकार है वो दरकार हो चुकी है। 50 रनों की पार्टनरशिप, यहां से इस पार्टनरशिप को बिल्ड करना होगा। और 5 गेंदे 12 पर आकाश जहांगीर, 7 गेंदे 13 पर है मिस्टर रजत मुंडे। थोड़ी सी चर्चा की जा रही है मैदान के अंदर। चंदू सर हम देख सकते हैं हमारा डगआउट इस वक्त वॉर रूम दिखाया जा रहा है बेहतरीन तरीके से। 70 निके स्पोर्ट्स प्रेजेंस गुजरात धमाका बिग बैश, ये टीम नजर आ रही है जो बेहतरीन मेहनत की जा रही है इस प्रतियोगिता को लाइव ब्रॉडकास्टिंग और हर एक कोने कोने देश के कोने कोने में हम देख सकते टीवी हो या फिर एलईडी स्क्रीन, सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए सभी का हम तहे दिल से इस्तेमाल करेंगे इस प्रतियोगिता में जो गुजरात के जेम्सन क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। और सर इसकी चर्चा हर जगह पर है, इतना बेहतरीन प्रतियोगिता चल रही है। 12 गेंदे 2 ओवर की समाप्ति के 25, आने वाली 24 गेंदे 58, 14.50 की औसत से प्रति ओवर रन बनाने हैं। आपको यहां से अच्छी पार्टनरशिप जो लग चुकी है उसे बिल्ड करना होगा। 11 वॉरियर चैंप दुबई समी भाई एंड कंपनी, आकाश जहांगीर 12 पर खेल रहे हैं, रजत मुंडे खेल रहे हैं 13 रनों पर, 25 रन बन चुके हैं। और हमारे सभी ये कैमरामैन, ग्राफिक्स और पूरी 70 स्पोर्ट्स की टीम जो लाइव कवरेज पूरी दुनिया भर में पहुंचा रहे इस वक्त। 25 रन बने हैं, थोड़ा सा कंट्रोल तो है इस 25 रन पे, मगर विकेट नहीं गया है, ये प्लस पॉइंट रहेगा 11 वॉरियर्स टीम का। दिवाकर वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी गेंदबाजी के लिए, मगर बल्लेबाजी के लिए मुंबई से बिलोंग करने वाले घाटकोपर के खिलाड़ी है आकाश जहांगीर। 25 रन बने हैं जबकि 83 रनों का पीछा करना है। ओहो, बड़ा हिट करना चाहते थे, बल्ले का किनारा और विकेट कीपर शाकिर काकू के हाथ में जाती हुई ये गेंद। आकाश जहांगीर आउट होकर पैविलियन की तरफ। और पहली गेंद पर दिवाकर, पहले दिन भी अच्छा क्रिकेट खेला था, अच्छी गेंदबाजी रही थी और यहां भी जब काफी बेहतरीन आगाज करते हुए पहली गेंद पर विकेट चटका ली। तो विकेट टेकर गेंदबाज है, कप्तान ने साकिर ने उन्हें बुलाया था और पहली गेंद पर उनके विश्वास को यहाँ पर सही साबित किया है। बड़ा शॉट खेलना था, गेंद बल्ले और गेंद का बढ़िया संपर्क, निचला टो लगा था, साकिर काकू विकेट के पीछे नजर आया और बड़ा विकेट चटकाया। इस वक्त बात की जाए मिस्टर आकाश जहांगीर थोड़ी सी निराश, पार्टनरशिप बढ़िया लग चुकी थी मगर विकेट गवाया। यहाँ से 25 पर 1, 2 ओवर 1 गेंद का खेल समाप्त होता हुआ। स्क्रीन पर देख सकते हैं हम न्यू बैटर मिस्टर केतन मात्रे मैदान के अंदर। केतन मात्रे पूरे भारत के टेनिस क्रिकेट में काफी मशहूर है, युवा खिलाड़ी, वाकलन और डोंबिवली से बिलोंग करने वाले महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट के मैदान के अंदर आते हुए 29 मोटरसाइकिल, बाइक और 4 4 व्हीलर कार अब तक जीती है इस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर टेनिस क्रिकेट जगत में। और वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए, मगर सामने भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। दिवाकर जिन्होंने पहली गेंद पर विकेट हासिल की थी, एक कॉन्फिडेंस बड़ा होगा यूसुफ सर उनका भी। जरूर जरूर, मगर ये मैच बड़ा है सर, बड़े खिलाड़ी हैं मगर प्रेशर में आपका अपने आप को बड़ा करना होगा। सतीश हम देख सकते हैं कैमरामैन 70 की टीम बेहतरीन कैमरा वर्क, बेहतरीन लाइव ब्रॉडकास्टिंग इस वक्त करती हुई। तो सभी से गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टा पर जरूर फॉलो कीजिएगा। तो अब बात कर रहे थे केतन मात्रे की। केतन मात्रे बड़ा खिलाड़ी मगर इस वक्त बड़े मंच पर आपको बढ़िया प्रदर्शन करना होगा, ये प्रेशर भरा मैच है। 23 गेंदे और 58 रनों की जरूरत अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। सामने है दिवाकर और बल्लेबाजी के लिए केतन। पहली गेंद पर फाइन लेग की दिशा में केतन ने 6 रन ले लिए। वाह केतन, वाह 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 वाह, 6 रन। केतन मात्रे ने आते ही छक्के के साथ आगाज किया, वहां पर दर्शक ने भी क्या लपका है, यहाँ पर दर्शक भी है मगर क्या शुरुआत दी है केतन ने। बेहतरीन गेंद, टप्पा गेंद अंदर आई थी, पुल किया डीप लॉन्ग लेग पर, गेंद को भेजा है 6 रन के लिए। शुरुआत बढ़िया है सर। सर ये दर्शक ने जो कैच लिया है उसे मौका है, टी शर्ट यहाँ 70 का टी शर्ट दिया जाएगा अगर उसने 70 चैनल को सब्सक्राइब किया हो या 70 इंस्टा चैनल को फॉलो किया हो तो
और मौका भी मिलेगा। जितने भी कैच आज लिए जाएंगे और उन सभी के लिए आज एक लकी ड्रॉ होगा, उससे 10,000 की इनामी राशि आज के आखिरी मैच के बाद दी जाएगी। मगर कब? जब आपने 70-70 चैनल सब्सक्राइब करोगे। ओहो, यहां कमबैक करते हुए दिबाकर रिव्यू। तो यहाँ पर छक्का लगने के बाद एक बिंदी आई थी और वाइट के लिए रिव्यू लिया गया बल्लेबाजी करने वाले टीम में। हेमंत कोहली सर वहाँ पर नजर आ रहे थे हमारे साथ अंपायर से, एक बेहतरीन लाइव ब्रॉडकास्टिंग। सर हम बात कर रहे थे कि दर्शकों की जिन्होंने कैच लिया है उन्हें 70-70 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इंस्टा पेज पर फॉलो करना होगा और कभी भी कैच आ सकता है दर्शकों के लिए। यहाँ पर मौका है, 3 दिनों से हम ब्रांडेड टी शर्ट दे रहे थे मगर आज मौका है, जो भी कैचेस लिए जाएंगे, जो भी कैचेस गोल्डन बॉक्स में उनके नाम लिखे जाएंगे, नंबर लिखे जाएंगे, उसके बाद एक चिट्ठी निकाली जाएगी और 10,000 कैश प्राइस। तो यहाँ पर अंपायर का डिसीजन आता है इस फेयर डिलीवरी, ये बढ़िया गेंद है। फिर से एक बार गेंदबाज ट्रैक पर आएंगे मगर ये बढ़िया कमबैक है सर दिबाकर का। छक्का लगने के बाद केतन मात्रा को गेंद बीट की है, खूबसूरत कमबैक देखने को मिला। अच्छी गेंद, सफल हुए थे केतन। केतन पहली गेंद पर छक्का जड़ा था और उसके बाद अच्छा कमबैक करते हुए यहां दिबाकर और दिखाते हुए क्यों आया हूं मैं वेस्ट बंगाल से गुजरात तक का सफर तय करके टेनिस क्रिकेट का ये बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए। गुजरात धमाका बिग बैश। ओहो, इस बार काफी रफ्तार भरी गेंद, जड़ में किया इस गेंद को और एक रन जरूर लिया मगर क्या गेंद थी, रफ्तार रफ्तार। इसके पहले अगर देखो थोड़ी सी धीमी गति से गेंद की थी और इस बार जड़ में किया और काफी रफ्तार से गया, सिर्फ 1 रन मिलेगा। जरूर दिबाकर ने नाम की तरह गेंदबाजी की, दिबाकर ने छक्का लगने दबा दिया इस वक्त। तो एक गेंद बिंदी और ये परफेक्ट जड़ में, बल्लेबाज को हिलने का मौका नहीं दिया और खूबसूरत बेहतरीन गेंद डाली गई। बात करें 32 पर 1 आने वाली 20 गेंदें 51 की दरकार। अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है सर, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। अभी भी 2 गेंदें शेष है इस ओवर की, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर है। एक तरफ 11 वॉरियर्स चैंप दुबई और दूसरी तरफ एलके स्टार राजशक्ति रिबड़ा राजकोट के बीच पहला सुपर 6 का मुकाबला गुजरात धमाका बिग बैश का। ओहो, इस बार भी खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, थोड़ी सी धीमी गति से गेंद आई, इसी कारण टाइमिंग नहीं बना सके और एक बिंदी गेंद की दिबाकर ने। विकेट कीपर काफी चालाक है साकिर काकू की बात की जाए, बड़े बल्लेबाजों के कदमों को रीड करके गेंदबाजी करवाना, क्लोज है और दिबाकर की तेज गेंदी हाथों को क्लोज कीपिंग करना ये काबिल तारीफ है। बात की जाए आने वाली आखिरी गेंद, सर यहां से एक बड़ा शॉट आना जरूरी होगा टीम के लिए। जरूर, बैकफुट पर जाके कट किया, रन लेने की कोशिश। ओहो, फिर एक बार डीआरएस। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण मौका है, यहाँ पर अंपायर ने डीआरएस लिया कि अगर गेंद डायरेक्ट हिट हुई या फिर हाथ लगा है, यहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह, ये सवाल जरूर खड़ा हुआ है मैदान के अंदर। अंपायर ने लिया है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। हमारे साथ बेहतरीन अंपायरिंग भी देखने को मिलती है। मुन्ना शेख सर नजर आ रहे, एक तरफ हेमंत कोहली सर। बात की जाए रमाकांत पवार सर नजर आ रहे, एक सीनियर खिलाड़ी। और बात की जाए शेख अब्दुल्ला सर नजर आ रहे हैं इस वक्त। ये अंपायरिंग पैनल 70-70 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट गुजरात धमाका बिग बैश, ये प्रतियोगिता गुजरात के इस वक्त खूबसूरत सरजमी पर हम देख सकते हैं, जमसन क्रिकेट ग्राउंड पर। तो सर तो स्क्रीन पर हम देख सकते हैं अंपायर का डिसीजन आता हुआ। जैसे ही थ्रो आया हम देख सकते गेंद हाथ में लगी मगर हाथ से लगे छूट चुकी, तो यहाँ पर ये नॉट आउट का कॉल आता हुआ। बल्लेबाज अपने सेफ है मिस्टर केतन मात्रे। मौका था बल्लेबाज को बैक टू डगआउट भेजना, साकिर ने गलती की है मगर कैमरा वर्क क्या बेहतरीन है, खूबसूरत कैमरा वर्क देखने को मिलता हुआ 70 के माध्यम से। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 11 के अवसर लगे 33, आने वाली 3 ओवर बनाने इस वक्त इस मैच को 16.67 के अवसर से इस मैच को अभी भी जीतने के लिए बनाने 50 के दरकार है 18 गेंदों में। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा जो 3 ओवर के गुजरात की बेहतरीन आवाज कही जाती है, अजीज बोडिया सर, चंद्रकांत शेट्टी सर के साथ माइक शेयर करते हुए नजर आएंगे आने वाले 3 ओवर्स के लिए। धन्यवाद। यहाँ हमारे साथ जुड़ते हुए, हमारे साथ आते हुए इस टूर्नामेंट के लिए जनाब इकबाल कुरैशी साहब, वलसाड क्रिकेट का एक बड़ा नाम, वो भी यहाँ आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर मैच में मजा आएगा, 3 ओवर में
33 रन बने हैं, अभी भी 3 ओवर शेष है और 50 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। यहां से भी मैच बन सकता है क्योंकि विकेट एक ही खोया है। केतन मात्रे, रजत मुंडे दोनों के पास काबिलियत है, क्षमता है और उस क्षमता से बैटिंग करनी होगी आने वाले समय में। मगर मैच पर थोड़े से भारी हो चुके हैं एलके स्टार राजशक्ति रिबड़ा राजकोट, क्योंकि 3 ओवर में उन्होंने सिर्फ 33 रन खर्च किए। मगर अभी भी 3 ओवर आना शेष है और बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं रजत मुंडे और केतन मात्रे भी सर। सिबान फिर एक बार गेंदबाजी के लिए सामने है रजत। इस बार अच्छा स्ट्रोक कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला रजत मुंडे ने और थोड़ी सी चूके और दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी तरह से रन भी लेने होंगे, सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करना होगा सर। स्कोर पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है, स्कोर है 35 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर 11 वॉरियर्स चैम्प दुबई का। सिबान से गेंदबाजी के ऊपर जेमसन एंड से सिबान, सामने है रजत मुंडे। इस बार बड़ा हिट करने की कोशिश में, टाइमिंग तो अच्छा नहीं था मगर कैच बेहतरीन हुआ और रजत मुंडे को वापस लौटना होगा। और एक झटका सिबान शेख इस सीजन में और एक बेहतरीन स्पेल यहां करते हुए सर। कि चंदू सर एक स्ट्रोक को बहुत अर्ली स्ट्रोक को खेल रहे थे बल्लेबाज रजत मुंडे। 35 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर निर्णायक कप्तानी की जा रही है साकिर काकू की ओर से एलके स्टार राजशक्ति रिबड़ा राजकोट के लिए। पहले 82 रन बनाएंगे, 83 का लक्ष्य दिया जा रहा है। बड़ी मात्रा में दर्शक जुड़ चुके हैं। दर्शकों से विनती है कि 70 सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम का जो पेज है वो फॉलो करें। सर अभी भी 48 रन बनाने हैं, 48 रन बनाने हैं, 16 गेंदे शेष है और पहले दिन काफी बेहतरीन बल्लेबाजी जिन्होंने की थी सुमित ढोंगड़े बल्लेबाजी के लिए मैदान के ऊपर आते हुए 3 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी जब छक्का लगाया था और अपनी टीम को मैच जिता के दी थी। सामने उनका साथ देते हुए केतन मात्रे की भी मैदान के ऊपर। मगर अब तक काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। सिबान शेख रफ्तार के राजा कहलाए जाते हैं और वो क्यों कहलाए जाते हैं आज या फिर एक बार दिखाते हुए। सिबान, सामने है सुमित, काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था इसके पहले दिन सुमित डोंगड़े का। आज फिर एक बार प्रदर्शन, काफी मात्रा में दर्शक भी है। जो 3 दिन हमने देखा 7-8 बजे के बाद जो दर्शक जितनी भीड़ रहती थी, आज 6 बजे से उतनी ही भीड़ हो रही है सर। तो आज रिकॉर्ड ब्रेक यहाँ भीड़ होगी, काफी मात्रा में दर्शक होंगे। आज आखिरी दिन है और आज फाइनल का मुकाबला भी होगा, इसी कारण काफी मात्रा में भीड़। पहले गेंद पर हल्ला बोल दिया है सुमित डोंगड़े, मानो सेटल हो के आए थे पैवेलियन से। पहले ही गेंद को भेजा सीमा रेशा पार, सिक्सर। एक स्टेप आउट आया, आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। मतलब ये है कि इस गेंद के ऊपर पेस ज्यादा पसंद भी करते हैं, एक खासियत है बल्लेबाज की। और आपने बताया कि सबसे विश्वसनीय पैर बल्लेबाजी के ऊपर है। 11 वॉरियर्स चैम्प दुबई की ओर से कई बार अच्छी पारियां खेल चुके हैं और वही साझेदारी करना है और दूसरी ओर साझेदारी को रोकना है एलके स्टार शक्ति रिबड़ा राजकोट को। सर 41 बने हैं, 42 बनाने हैं, मगर गेंदे अभी भी सिर्फ 15 शेष है और 42 रनों की जरूरत है। सुमित डोंगड़े बैक टू बैक 2 साल रायगढ़ प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। मिस्टर आरपीएल, पारगांव गांव से बिलोंग करते, जिस गांव से आकाश तारेकर भी बिलोंग करते और उसी गांव से बिलोंग करते हैं। ग्रामीण क्रिकेट भी काफी मात्रा में पारगांव ने खेला और सुमित की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी ग्रामीण क्रिकेट के लिए, पारगांव के लिए भी। वही सुमित आज गुजरात के अंदर। सामने है सिबान, सिबान की रफ्तार और सुमित भी काफी अच्छी 360 बैटिंग कर लेते, काफी बढ़िया फील्डर भी है सुमित डोंगड़े। और उनके नाम पर रायगढ़ में गाने भी आ चुके हैं, ऐसे खिलाड़ी है। सिबान, ओहो, इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे और टपा खाने के बाद गेंद घूमती हुई और विकेट कीपर के हाथ में। इस बार सिब्बा ने दबाव बनाया। देखिए टपा खाने के बाद अंदर की तरफ स्विंग हुई और विकेट कीपर के हाथ में जाते हुई। निर्णय का दिन जिसको कहा जाना चाहिए, एक अच्छी वापसी कर चुके
फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, अच्छा कमबैक सिब्बान का, यहाँ एक बड़ा स्ट्रोक और उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर एक बार अच्छी गेंद की और बॉडी से थोड़ा दूर रखना, बैक ऑफ द लेंथ पर गेंद रखना चाह रहे हैं और यहाँ से जो वो बड़ा हिट खेला और पिच गेंद थी और उसके बाद उन्होंने पिचिंग है थोड़ी सी पीछे रखी। यहाँ से बल्लेबाजों की भी प्रयास करना होगा, प्रेशर तो जरूर बिल्डअप हुआ है बल्लेबाजों के ऊपर, मगर यहां से कोशिश करनी होगी। 13 गेंदें शेष है और 41 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। एक बड़ा मैच। हो सिबान, ओ क्या बेहतरीन गेंदबाजी की, एक बड़ा हिट और उसके बाद जो गेंदबाजी की आखिरी 3 गेंदों में सिर पे 1 रन खर्च किया और सिबान शेख इसी के लिए जाने जाते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश किया। 12 गेंदों में 41 रनों की जरूरत अभी भी है और ये पूरे सीजन में भारत के टेनिस क्रिकेट में जिन जिन गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया उनमें सिबान का नाम भी जरूर लेना चाहिए। एक देखिए गेंदबाजी की एक अच्छी वापसी की गई। चंदू सेठी सर आपकी बात से सहमत हो क्योंकि एक प्रोफेशनल टीम है, दोनों खेल रही है। 12 गेंदों के ऊपर 41 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 11 वॉरियर्स चैम्प दुबई 11 को एक लंबी टीम मीटिंग होने जा रही है साकिर काकू और फील्डरों में कि कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाएगा। पारी का जो 5वां ओवर रहेगा वो बहुत निर्णायक ओवर रहेगा दोनों टीमों के लिए, निर्णायक होगा और इसके बाद के मुकाबले का भी सर सभी को इंतजार होगा। सिरसाट स्पोर्ट्स योगेश पेनकर की अगुवाई में यहाँ खेलती हुई नजर आ रही है। अंबादास सिरसाट और मल्हारी अप्पा गवाने ये भी यहाँ दाखिल हो चुके हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो मोहम्मद मामू केरल के एक बड़े सितारे हैं, उन्होंने भी ये टीम बनाई है केरला। हनीमा हैट्रिक केरला और कल के दिन सबको चौंका दिया इस टीम ने। केरला की टीम कोई बड़ी प्रतियोगिता में पूरी टीम शायद पहली बार शामिल हुई थी और 11 के 11 खिलाड़ी केरला स्टेट से थे और उन्होंने सुपर 6 में अपनी जगह बनाई थी कल के दिन। इसी कारण उनके ऊपर भी सभी की निगाहें होगी, मगर सामने भी सिरसाट स्पोर्ट्स ने इस सीजन में काफी अच्छा क्रिकेट खेला है तो वो मैच भी काफी अच्छी होगी, मगर ये मैच खत्म नहीं हुई है। 12 गेंदों में 41 रनों की जरूरत अभी भी है और ये दोनों बल्लेबाज के पास वो काबिलियत है, टैलेंट है। इसके पहले बहुत सारे मैचेस में अपने गांव के लिए, अपने तहसील के लिए, अपने प्रोफेशनल टीम के लिए ऐसे कारनामे किए हैं। आज फिर एक बार वो कारनामा करना होगा। शायद शुरू के 1-2 बॉल में बड़े बड़े हिट आएंगे, मैच में मजा आएगा, मगर गेंदबाजी के लिए दिबाकर वेस्ट बंगाल से सफर करते हुए गुजरात में आ चुके हैं अपने गेंदबाजी दिखाने के लिए। एलके स्टार टीम के लिए, एलके स्टार राजशक्ति, काफी मात्रा में दर्शक अभी से ही शुरुआत हुई है। आखिरी रात में 10-11 बजे क्या नजारा होगा सर, पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी क्योंकि आखिरी दिन है इस टूर्नामेंट का। अभी भी 12 गेंदें शेष, 41 रनों की जरूरत। सुमित डोंगड़े पहली गेंद पर, सुमित ने भेज दिया इस गेंद को, फिर एक बार सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए कि बाहर निकले, अंदर की ओर स्लॉक किया गया डीप इन विकेट के ऊपर से 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48। क्या 6 खेला है और इसी की जरूरत थी। हमने कहा था पहले 1-2 गेंद में अगर बड़ा हिट आता है मैच में मजा आएगा। 11 गेंदों में अभी भी 35 रनों की जरूरत। दोनों टीमें अच्छी है और टूर्नामेंट तो बहुत बड़ी है। एलके स्टार राजशक्ति, रिबड़ा राजकोट बनाम 11 वॉरियर्स चैम्प दुबई। एक तरफ लखन भैया, दूसरी तरफ शमी भाई, इनकी ये टीम नजर आ रही है मैदान के ऊपर और एक बड़े हिट ने सामने वाली टीम को यहां फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस करते हुए नजर आ रही है। देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा, मजा आएगा मैच में। 11 गेंदें 35 रनों की जरूरत अभी भी। सुमित डोंगड़े 4 गेंदों में 13 रन पर बल्लेबाजी कर रहे, आते ही पहली गेंद पर छक्का जड़ा था उन्होंने। फिर एक बार दिबाकर, सामने है सुमित, एक बड़ा मैच। ओहो, इस बार स्लो ओवर 1 किया, धीमी गति से ये गेंद की और सीधा विकेट कीपर के हाथों में सर। एक डॉट गेंद वहां दिवाकर की ओर से, एलके स्टार राजशक्ति रिबड़ा की ओर से, कि ये 4 गेंदें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ की ओवर अब जा पहुंची है दोनों टीमों के लिए। अच्छी गेंद देखने मिली, थोड़ी सी धीमी गति थी, हल्का सा लेग कटर देखने मिला और बिंदी गेंद भी आई। 10 गेंदें 35 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। फिर एक बार दिबाकर, ओहो, दांडी गुल, बोल्ड आउट। निर्णय की विकेट लिया गया है। देखिए दिबाकर की होगी आउटसाइड ईस्ट हो गया, बहुत बड़ा गैप था वहां बैट एंड पैड के बीच।
सुमित डोंगरे के रूप में लगने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है। जो दर्शक जुड़ चुके हैं उनसे विनती है कि सब्सक्राइब 70-70 को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम का जो पेज है उनको फॉलो करें। अच्छी सोच है तारीफ सैयद सर की ओर से, स्पोर्ट्स वियर से मतलब शुरुआत की गई, वहाँ बम्बई से। आज देखिए यूके, यूएसए, कनाडा, पनामा, फिजी, ये मतलब ये इन देशों के अंदर में भी 70-70 टी शर्ट पहना जाता है। फिजी बहुत दूर है यहाँ से, तक 11:30 12 घंटा पीछे है। सर ये जो निकेत है 70 बलसाड़ के फ्रेंचाइजी ओनर है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे गुजरात में अभी बहुत सारी जगह 70 के आपको शॉप नज़र आएंगे और निकेत जो है वो भी बलसाड़ में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। 70 की जो फैक्ट्री है भिवंडी में आपको नज़र आएगी और पूरे भारत में 325 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी शॉप पर 70 की टी शर्ट हमें मिल सकती है। जबकि अजीत सर हमें कह रहे हैं कि सिर्फ साउथ गुजरात में 35 70 की शॉप है। क्या बात है, काफी मात्रा में दर्शक यूट्यूब के जरिए भी इस मैच को देख रहे हैं। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, 9 गेंदे 35 रनों की जरूरत मैदान के अंदर। ओमकार पाटिल जो मोरबी गांव से बिलोंग करता है, पनवेल तहसील से बिलोंग करता है, बल्लेबाजी के लिए तैयार। आते ही पहले गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेला और भेज दिया इस गेंद को भी सीमा रेखा के बाहर। रन मिलेंगे 4, चौका। चंद्रका सेठी सर एक कन्वेंशनल स्वीप, मतलब एक सोचा गया स्वीप खेला गया, बल्लेबाज की ओर से बाहर निकले, अंदर की ओर स्ट्रोक को खेला, डीप स्क्वायर लेग की ओर से 4 रन के, एक कन्वेंशनल स्वीप। सर कल के दिन भी पहला मुकाबला हुआ था, काफी रंजक था और उसमें टाई मैच हुआ था। आज के दिन का भी पहला मैच अच्छा होता हुआ। 8 गेंदे शेष और रन बनाने हैं 31। बल्लेबाजी के लिए ओमकार अपने गांव के लिए काफी अच्छा क्रिकेट खेला है। मुरबी गांव के लिए, तालुका के लिए, तहसील के लिए भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। आदर्श के लिए प्रोफेशनल लेवल का क्रिकेट भी काफी अच्छा खेला है ओमकार पाटिल। हो इस बार रफ्तार देखने मिली, जो देखने मिली थी सुमित के लिए, और इस बार रफ्तार के कारण बीट हुए और 22 के जरिए 1 रन पूरा करते हुए। दिवाकर के पास टैलेंट है, वेरिएशन देखो कितना कर रहे हैं सर। कभी धीमी गति से गेंद कर रहे हैं, कभी रफ्तार कर रहे हैं, कभी जड़ में कर रहे हैं, कभी लेंथ पर कर रहे हैं और उसी के कारण 2 बड़े स्ट्रोक आए मगर बाकी गेंदें अच्छी रही सर। यहाँ अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, देखना होगा आने वाले 7 गेंदे और इस मैच को जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। अगर मैच में बना रहना है तो इस गेंद पर बड़ा हिट जरूरी है। क्या केतन म्हात्रे यहां से बड़ा हिट करेंगे? अपनी टीम को जरूरत है, कुछ भी हो सकता है। काफी अच्छे मैच पूरे 4 दिन हमने देखे सर इसी मैदान पर। अजीत सर जिन्हें काफी सारा तजुर्बा है गुजरात का टेनिस क्रिकेट का, लेदर बॉल क्रिकेट का भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिर एक बार दिवाकर जो वेस्ट बंगाल से है, सामने है केतन महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। फिर एक बार काफी रफ्तार वाली गेंद मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ और देखते देखते ये मैच आखिरी ओवर में जा चुका है। देखिए सर पहले गेंद पर छक्का आया था, उसके बाद उन्होंने कमबैक किया। दिवाकर जिन्होंने 2 ओवर किए, 20 रन खर्च किए और 2 विकेट भी हासिल किए। अभी भी आखिरी ओवर में मैच जाता हुआ सर। 6 गेंदे शेष है और रन बनाने हैं 29 रनों की जरूरत सर। आने वाली 6 गेंद और 6 गेंदों के ऊपर चाहिए 29 रन। मतलब चंद्रका सेठी सर जो मतलब पहली 2 गेंदें रहेगी वो महत्वपूर्ण रहेगी दोनों टीम के लिए। 6 गेंदें 29 रन, पहली 2 गेंदें महत्वपूर्ण रहेगी दोनों टीम के लिए। राजेश नायडू है। यूट्यूब के जरिए भी काफी मात्रा में दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए, सभी दर्शकों का हम गुजरात धमाका बिग बैश में स्वागत करें। 11,000 से ज्यादा दर्शक यूट्यूब के जरिए भी इस मैच को देख रहे हैं और इस वक्त आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी। दर्शक मैदान में भी काफी मात्रा में, और दोनों से विनती है जो मैदान में आ चुके हैं, आपको मौका है टी शर्ट जीतने का अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो, और 10,000 भी जीतने का। जो खिलाड़ी आज कैश लेंगे उन्हें टी शर्ट तो दिया जाएगा और उन सभी का एक ड्रॉ होगा, उन्हें 10,000 की इनामी राशि भी दी जाएगी आज। मगर मैच खत्म नहीं हुआ, 6 गेंदे शेष और 29 रनों की जरूरत। केतन ने इस तरह से कारनामे इसके पहले भी किए हैं और आज फिर एक बार करना होगा। राजेश नायडू की पहली गेंद पर लॉफ किया है और गेंद को भेज दिया। वाह, बेहतरीन स्ट्रोक, केतन म्हात्रे के बल्ले से आता हुआ एक बड़ा छक्का और कैच भी लिया दर्शक ने।
सर मैच ऑन है, क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है और इसीलिए इस क्रिकेट के खेल ने हम सभी को दीवाना बना दिया है। पहले गेंद पर छक्का जड़ा सर। सूरत बारी खेले, देखिए आउटसाइड आगे एक स्टेप आउट स्ट्रोक खेला गया डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से केतन मात्रे की ओर से। अपने बड़ा एक बहुत ही अनुभव वाले बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है 11 वॉरियर्स चैंप दुबई की ओर से। केतन मात्रे ने कई बार ऐसी विस्फोटक पारियां खेली है और दूसरी ओर डॉट गेंदे भी करना है, ये सुझाव दिया जा रहा है साकिर काकू की ओर से राजेश नायडू को। मैच बना हुआ है, 5 गेंदों के ऊपर चाहिए मैच को जीतने के लिए 23 रन। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, काफी मात्रा में दर्शक मैदान के अंदर, यूट्यूब के ऊपर भी 60 रन बन चुके हैं। अभी भी 5 गेंदे 23 रनों की जरूरत। ओहो, अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए, वाइट बॉल, थोड़ा सा दबाव गेंदबाज के ऊपर भी आता हुआ सर। ये मैच ऑन है, बड़ा वाला मैच, बिग वाला मैच, धमाके वाला मैच, गुजरात बिग बैश धमाके वाला मैच। 61 रन बने हैं, 9 लाख की इनामी राशि दी जाएगी जो टीम ये प्रतियोगिता जीतेगी सर। राजेश नायडू बड़े गेंदबाज है गुजरात के, मगर उनके सामने अगर देखा जाए तो टेनिस क्रिकेट विश्व में जिस खिलाड़ी के नाम की भी चर्चा है, और इस बार गति परिवर्तन और टप्पा परिवर्तन भी करते हुए राजेश नायडू इंडिया कप में बेस्ट बॉलर भी रहे थे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, अपर कट वहां किया और देखते देखते गेंद गई सीमा रेखा के बाद। रन जरूरी है, रन आना जरूरी है, किसी भी तरह से रन आए, रन आना जरूरी है। अभी भी 3 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। हमारे बीच यहाँ डबल ए जो बैट ने टेनिस क्रिकेट विश्व में धूम मचाई है, डबल ए बैट के ओनर जनाब जफर भाई पटेल, वाडा कुडूस महाराष्ट्र पालघर से आ चुके हैं। उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। कुछ दिन पहले ही डबल ए और 70-70 के जरिए ग्रामीण धमाका बिग बैश भिवंडी के कोन गांव में महाराष्ट्र में प्रतियोगिता हुई थी। जफर पटेल साहब, आपका भी तहे दिल से स्वागत। मैच खत्म नहीं हुआ, केतन अभी भी मैदान के अंदर है, 3 गेंदे शेष है और 18 रनों की जरूरत। राजेश नायडू गुजरात के एक बड़े गेंदबाज है, मगर केतन भी कुछ कम नहीं है। यहाँ उन्हें फिर एक बार साबित करना होगा, एक मौका है फिर एक बार। केतन देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होगी। काफी मात्रा में दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए केतन बल्लेबाजी के लिए आखिरी 3 गेंदे और 18 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। ओहो, टाइमिंग नहीं कर सके, पटकी हुई गेंद थी, बड़ा हिट करना चाहते थे मगर टाइमिंग नहीं कर सके। और अभी 2 गेंदे शेष है और मैच को जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। एक स्लोअर गेंद के देखे पहले बल्लेबाज की रीच को देखा गया और थोड़ी दूर गेंदे गई। सच अ वेरी वंडरफुल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय राजेश नायडू। वेरिएशन काफी अच्छा किया उन्होंने भी। ओहो, फिर एक बार राजेश नायडू यह दिखाते हुए टेनिस क्रिकेट विश्व में मेरे नाम के चर्चे भी क्यों सुनाई देते हैं, यह दिखाते हुए। और गुजरात धमाका बिग बैश में मुझे क्यों इस LK स्टार राजशक्ति रिबड़ा राजकोट में शामिल किया है। 11 वॉरियर्स चैंप दुबई भी अच्छा क्रिकेट खेली, 11 वॉरियर्स इंडिया भी अच्छा क्रिकेट खेली, जबकि पारी का अर्धशतक जो सुमित डेकले के बल्ले से आया था और इस बार मैच को फिनिश किया और इस मैच को जीते हुए और आखिरी 3 टीम में जगह बनाते हुए टीम LK स्टार राजशक्ति रिबड़ा राजकोट गुजरात। पहली पारी में बिना कोई विकेट खोए 82 रन बनाए थे। 83 रनों का पीछा करते वक्त केतन मात्रे 18 रनों की पारी, रजत मुंडे 16 और